और अब बात खतरा और लापरवाही की। खतरा कोरोना का अभी बना हुआ है और लापरवाही लोगों की भी बनी हुई है। अलग अलग जगहों की जरा हम आपको तस्वीरें आप दिखाएंगे अब से थोड़ी देर में, जहां पर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि भारी तादाद में लोग निकल रहे हैं घरों से बाहर, लेकिन उनके चेहरे पर न मास्क है न सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में लोग पहुंच रहे हैं मौज मस्ती के लिए। देश में कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई, लेकिन घूमने फिरने के लिए लोगों की भीड़ कई जगह उमड़ रही है, खासतौर पर पहाड़ी इलाके जहां पर पर्यटकों का भारी हुजूम देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मनाली और शिमला में हजारों लोगों की भीड़ पहुंच रही है। हिमाचल प्रदेश में इस साल 31 मई तक जहां सिर्फ 13 लाख पर्यटक पहुंचे थे, वहीं जून में कोरोना नियमों में छूट के बाद अब तक 6 से 7 लाख पर्यटक पहुंच चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के 3 शहरों से आई इन तस्वीरों पर जरा नजर डालिए। शिमला, मनाली और धर्मशाला, जहां पर भारी तादाद में आपको पर्यटक दिख रहे होंगे, सैलानी दिख रहे होंगे, लेकिन दिख नहीं रहा होगा तो सोशल डिस्टेंसिंग, इनके चेहरे पर मास्क। तो हालात कुछ ऐसे बने हुए हैं, चालान भी काटा जा रहा है, जुर्माना लोगों पर लग रहा है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है, लापरवाही छोड़ने को तैयार नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से थोड़ी चिंता हमारी भी इस बात को लेकर के बनी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों बहुत बड़ा रुझान टूरिस्ट का पूरे देश भर से और देश के बाहर से भी हिमाचल की ओर हुआ है। और मौसम के साथ साथ में कोविड में हिमाचल प्रदेश में जो कमी आई है नंबर में, उसको देखते हुए टूरिस्ट बड़ी संख्या में हिमाचल में आया है। टूरिस्ट आए, उनका स्वागत है, लेकिन मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि वो जो कोविड नियमों का पालन करें। कोरोना पाबंदियों में ढील मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश के मनाली में तो सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। हजारों लोग जो हैं वो घूमने फिरने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। हर जगह लोगों की भीड़ दिखने लगी है, सड़कों पर गाड़ियों का जमावड़ा लग गया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को लोगों ने ताक पर रख दिया। यही नहीं, घूमने फिरने के चक्कर में लोग मास्क तक लगाना अब जरूरी नहीं समझ रहे हैं। इसके बाद प्रशासन ने मास्क नहीं पहनने वालों का चालान काटना शुरू किया। पुलिस ने पिछले 10 दिनों में 308 लोगों के चालान काटे और करीब 3 लाख जुर्माना वसूला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लोगों की भीड़ उमड़ने के साथ ही ट्रैफिक जैम के हालात भी पैदा हो गए। गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गई। ये 2 तस्वीरें ट्रैफिक जैम की और सैलानियों की भीड़ की। जरा देखिए, कतारें इतनी लंबी थी क्योंकि भारी तादाद में वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ सैलानियों की तादाद भी आप देखिए कितनी ज्यादा है, लेकिन लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। खतरा इसलिए ज्यादा बढ़ रहा है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी पर्यटन वाली जगहों पर सैलानियों की बढ़ती भीड़ पर चिंता जताई। टूरिज्म मिनिस्ट्री एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कोरोना वायरस के बाद सब लोग ऐसे स्पॉट पे जा रहे हैं जहां टूरिज्म बहुत ज्यादा है। कैसे सर इसको कैसे? एक बार हमारा डिपार्टमेंट के अधिकारियों से, हमारा मंत्री जी से बात करने के बाद हम जो प्रधानमंत्री जी आदेश पर जो भी होगा देश के हित के लिए, टूरिज्म इम्पोर्टेंट बढ़ाने के लिए जरूर करेंगे। लेकिन सर, जिस तरह से लोग जा रहे हैं टूरिस्ट स्पॉट पे, ये कोरोना के लिए खतरा नहीं है? नहीं, बिल्कुल, एक बार रिव्यू करने के बाद बताऊंगा। कुछ ऐसे ही हालात उत्तराखंड के भी हैं, और इस पहाड़ी राज्य के शहरों में भी सैलानियों की संख्या एकाएक बढ़ गई। नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे शहरों में पैर तक रखने की जगह नहीं है। लोग बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के घूमने निकल जाते हैं। राज्य से आई इन तस्वीरों को जरा आप देखिए, देखकर ऐसा लगता है कि देश में कोरोना जैसे फैला ही नहीं है। पर उत्तराखंड के नैनीताल से भी एक डराने वाली तस्वीर आई। वहां तो दूसरे शहरों के मुकाबले लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। देखकर ऐसा लगा जैसे लोगों के जहन से कोरोना का खौफ खत्म हो गया हो। न मास्क लगाने की चिंता और न ही 2 गज की दूरी किसी ने उसका ख्याल रखा। शहर में भीड़ आ रही है, इससे काफ़ी क्षेत्र के लोगों को खतरा बढ़ रहा है, और ना कोई ये मास्क पहनने हैं, और ये क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में बिना मास्क के घूम रहे हैं। खतरा है शहर में? शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में खतरा बढ़ रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के हालात मनाली और शिमला से अलग नहीं हैं। यहाँ पर भी सैर सपाटे के लिए लोगों की भारी भीड़ पहुंच रही है। लोग ना तो कोरोना से बचने के लिए मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं।
सैलानियों की भीड़ की वजह से शहर के सारे होटल्स भर गए हैं। गाड़ियां बढ़ने की वजह से सड़कों पर जैम जैसे हालात हो गए हैं। जो कोरोना है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। जितने भी ये जो लोग अनजानी में कोरोना के साथ जो खेल रहे हैं, ये मास्क को छिपा रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। कितनी ज़्यादा भीड़ देखी जाती है यहाँ पर? भीड़ तो अभी है नहीं, धूप में निकलता नहीं कोई। धूप में नहीं निकलता। हाँ, वैसे लोग तो बहुत ज़्यादा आते होंगे यहाँ। हाँ, लोग तो काफ़ी ज़्यादा रश ठीक। हाँ, गाड़ियों का भी, लोगों का भी ठीक ही है रस। इस वक्त हम लोग नेशनल हाईवे 154 की बड़ी मार्केट रैत मार्केट में मौजूद हैं और आपको मैं ये बता दूं कि इन दिनों जो वीकेंड पे टूरिस्ट आ रहा है, सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट पहुंचता है, आता है, आवाजाही करता है, तो कहीं ना कहीं इस मार्केट से भी होकर जो है वो गुजरता है, यहाँ खरीद फरोख्त वो करता है। और अभी फ़िलहाल आप लोग देख पा रहे होंगे, हालांकि सुबह का वक्त है और अभी उतनी ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं वो पैदल राहगीरों की माने जो वो यहाँ पर नहीं नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाँ, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं या जो टैक्सी हैं या उनकी दूसरे किसी संसाधनों के तहत जो है वो अलग अलग जगहों में यहाँ से आवाजाही ज़रूर कर रहा है। और हम बात कर रहे हैं कोरोना की तीसरी वेव को लेकर कि लोग कितना सजग हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि मिला जुला जो लोगों का यहाँ पर जो रवैया है वो देखने को मिल रहा है। खास तौर पर मास्क को लेकर लोग कितने सजग हैं, तो जो भी लोग आवाजाही कर रहे हैं वो मास्क जो है वो ज़रूर पहनते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जैसे जिनको नहीं नजर आ रहा है तो वो लोग जो है वो मास्क अभी ढूंढ कर पहन रहे हैं। जेब में मास्क जो है वो ज़रूर लोगों ने रख रखे हैं। कई लोगों ने उधर